हरे कृष्णा। हरी हरी बोल सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। भाव के भूखे हैं प्रभु, भाव ही एक सार है, और भावना से जो भजे वो भव से बेड़ा पार है। तो कथा शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक पंडित जी थे। वो बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके व्यतीत होता था। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की बहुत आवश्यकता हुई। तो पंडित जी एक सेठ जी के पास गए धन मांगने के लिए। सेठ जी ने धन दे दिया, लेकिन उस धन को लौटाने की किश्तें बांध दी, 12 किश्त। पंडित जी को कोई ऐतराज ना हुआ, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किश्त भर दी। एक किस्त न भर सके। इस पर सेठ जी 12वीं किस्त के समय निकल जाने पूरे धन का मुकदमा लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर जी बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। इस पर पूरा कोर्ट ठहाके भरने लगा। अब गवाहों की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के आगे श्री चरणों में लिख कर रख दी। अब गवाही का दिन आ गया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित जी को ठाकुर जी पर भरोसा था। जज ने कहा, पंडित जी अपने गवाह को बुलाओ। ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया पंडित जी ने। तभी वहां एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ जी के वही खाते से मेल खाती थीं कि फला तारीख को किश्तें चुकाई गईं। अब पंडित जी को सम्मान सहित रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित जी से बोले कि ये कौन वृद्ध थे जो गवाही देकर चले गए? तो पंडित जी बोले, अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्त की दुविधा देख न सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनना था कि जज जी के चरणों में लेट गए पंडित जी के और ठाकुर जी का पता पूछने लगे। पंडित जी बोले, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वो हर जगह है। जब जज ने घबराकर काम धंधा सब बंद कर दिया, छोड़ दिया, ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़ा। सालों साल बीत गए पर ठाकुर जी ना मिले। अब जज पागल सा मैला कुचैला हो गया। वह भंडारों में जाता, पत्तलों पर से झूठन उठाता, उससे आधा झूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता और आधा झूठन खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते, पर वो ना सुधरता। झूठन बटोर कर खाता और ठाकुर जी को खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ न छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को झूठन न खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछकर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर जी को खिलाना ही भूल गया। अब क्या करें? उसने वो निवाला अंदर ना सटका। पहले मैं भूख खा लूंगा तो ठाकुर जी का अपमान होगा, और थूका तो अन्न का अपमान होगा। करें तो क्या करें? निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए हुए बाल गोपाल स्वरूप में एक बच्चा पागल जज के पास आ गया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर जी बड़ी गलती हुई। आज मैं पहले तुझे भोजन ना करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले, अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया है रे। जब से अब तक मुझे दूसरों की झूठन खिलाता रहा है, आज अपना झूठन खिलाने में इतना संकोच क्यों? चल निकालने वाले को आज तेरी झूठन ही सही। जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी, अविरल धारा जो रुकने का नाम न ले रही थी, और मेरा ठाकुर कहता हुआ बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा
और वहीं देह का त्याग कर दिया। वो पागल जज और कोई नहीं, पागल बाबा थे, जिनका विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में स्थित है। तो कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं प्रभु, और भाव ही एक सार है, और भावना से जो भजे वो भव से उसका बेड़ा पार है। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। आप सबका कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर कर बताएं। कमेंट में जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय लिखना ना भूलें।